बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नहीं आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब पढ़ी लिखी जवान क़यादत चौधरी शब्बीर अहमद गुज्जर साहब के पास बैठे हुए हैं, जो कि PP 167 से माशाल्लाह MP सेलेक्ट हुए हैं और बड़ी अच्छी लीड थी। नून लीग के जो नज़ीर चौहान साहब हैं उनसे बहुत अच्छी लीड से ही जीते। आज इनके पास बैठे हुए हैं, इनसे गपशप करेंगे, देखते हैं कि ये हमारे सवालों के क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। सर ये सियासत में आने का आपका अपना फैसला था या किसी बड़े के कहने के वजह से आप सियासत में आए हैं? जी मेरा अपना भी फ़ैसला था और मेरे बड़े भी पहले सियासत में हैं। मेरे दादाजी सियासत में रहे हैं, मेरे चाचा जी चौधरी रमज़ान गुज्जर नाज़म रहे हैं 2 दफ़ा, और मेरे बड़े भाई ने 3 इलेक्शन लड़े हैं PTI की तरफ से। शहबाज शरीफ के मुकाबले में लड़ा है, चौधरी शफीक गुज्जर CCPO के मुकाबले में लड़ा है और लड़े हैं। हम पुराने सियासत में हैं। यानी कि तमाम घराना आपका जो है वो पहले ही से सियासत में? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, काफ़ी जमातें हैं पाकिस्तान में, नून लीग भी है, PP भी है, JUI भी है और बहुत सी जमातें हैं। PTI ज्वाइन करने का क्या मकसद? PTI हमारा लीडर एक सच्चा लीडर है, बहादुर लीडर है, हक़ और सच की बात करता है। इसलिए हमने PTI ज्वाइन की कि PTI में जो हमारा लीडर है उसका नज़रिया है कि गरीब की बात सुनी जाए, गरीब को सपोर्ट किया जाए। वो गरीब का सोचता है, गरीब का दर्द रखता है। इसलिए मैंने PTI ज्वाइन की है। मेरी पहली पार्टी, मेरी मदर पार्टी PTI पार्टी है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चले, अभी जब हम बैठ के इंतज़ार कर रहे थे तो जब इन्हें आते देखा हमने, ये मुंह पे तारीफ़ हो जाएगी लेकिन हकीकत यही है कि जब ये आए हैं, एंटर हुए हैं, तो एक एक बंदे से मिले हैं। वहाँ पे कोई 50 बंदे बैठे होंगे मेरा ख्याल है, एक एक बंदे से इंडिविजुअली मिले हैं। तो ये चीज़ हमें बड़ी पसंद आई इनकी कि ये मतलब एक डाउन टू अर्थ अंदाज़ था कि भाई ये हर एक से मिल रहे थे, किसी को भी डिग्रेड नहीं किया। ये चीज़ हमें इनकी बड़ी पसंद आई और वाकई में सियासतदान इसे ही कहते हैं कि जो सबसे अच्छे तरीके से मिलना जानता हो, जो आवाम का दर्द रखता हो। पंजाब को PTI की बजाय काफली को सौंप दिया गया। PTI का कोई उम्मीदवार नहीं था? ये पंजाब को बेहतर चलाने के लिए ये हमारा लीडर का, हमारे कायद का अच्छा फ़ैसला है। सारी PTI है, PTI के कोई सौंपा हुआ है, कोई किसी और को नहीं सौंपा हुआ। ये गलत फहमी है कि उसको सौंप दिया। ये PTI के पास है पंजाब, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। यानी कि हम ये समझे कि काफली मर्ज हो गई है PTI में? ये आप ये ना समझे मर्ज हो गया, जो भी हो गया, लेकिन PTI की हुकूमत है अल्लाह के हुक्म से। PTI के साथ ही हम चल रहे हैं। PTI की हुकूमत है इंशाल्लाह। अब दोबारा भी इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो 2/3 अक्सरियत से दोबारा PTI पंजाब, KPK, सिंध और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आएगी अल्लाह के हुक्म से। इस दफ़ा सिंध वाली साइड पे भी आप उम्मीद रखते हैं कि अच्छे आपके वोटर्स निकलेंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे सिंध में भी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आएगी। पहले भी आई है कराची में, इंशाल्लाह अब दोबारा भरपूर तरीके से इंशाल्लाह तब्दीली आएगी सिंध में इंशाल्लाह। हमारा अगला सवाल है आपसे कि इमरान खान साहब अगर बनी गाला में बैठ के भी ये कहते हैं ना कि 5 मिनट में लिबर्टी चौक पे इकट्ठे हो जाएं, हर शहर में एक पॉइंट बताते हैं, तो आवाम 3 मिनट में वहाँ पे पहुँची होती है। लेकिन वहाँ पे हमें हमाद अज़हर साहब के और डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा हमें और कोई लीडर जो है वहाँ पे नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह? बिल्कुल गलत है। सारे लीडर नज़र आते हैं, जो लीडर है, जो किसी की जिम्मेदारी है, वो सारे नज़र आते हैं। सारे पार्टी के साथ हैं। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वो पार्टी के साथ होते हैं, वो मरने के लिए तैयार होते हैं। हमारा एक एक कारकुन इमरान खान के एक इशारे पे हाज़िर होता है। 1 घंटे की कॉल पे, आधे घंटे की कॉल पे, अगर चाहे कि हमारा लीडर 10 मिनट की भी कॉल दे तो तब भी हमारे तो कारकुनान, हमारे लीडर पहुँचे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ पे भी एक बात बताते चलें कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ने 5 मिनट का कहा है तो हम 3 मिनट के बाद 3 मिनट में हम लिबर्टी चौक पे थे और वहाँ पे तकरीबन 150 बंदा 200 बंदा इकट्ठा हो चुका था विदिन 3 मिनट्स। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात थी और तारीख़ में ये पहला लीडर ऐसा आया है जो अपने घर में बैठ के कॉल करें तो आवाम सड़कों पर आ जाती है। आज तक ऐसा देखने में हमारी पूरी लाइफ में नहीं आया। वेरी फर्स्ट टाइम हम ये इस तरह का अंदाज़ आवाम का देख रहे हैं, इस तरह का जज्बा देख रहे हैं आवाम का। ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक नया मुद्दा उठाया हुआ है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का कोई फ़ायदा होगा?
इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं फ़ायदा होगा। हमारी आला अदलिया है, आला अदालत है, हमारा अदारा है, वो हमें ज़रूर रिलीफ़ देगा। हमें अदारों से पूरी तवक्को है कि अदारे हमें रिलीफ़ देंगे। हम तो अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम अदारों पे उम्मीद रखते हैं, हम अदारों का से टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अदारे हैं वो ऐसा तरीके से, अच्छे तरीके से चलें। हमारी तो सियासत ही यही है कि अदारों के साथ मिल के चलें। हमें पूरी तवक्को है, पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में अच्छा फ़ैसला देगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि तमाम जमातों को इकट्ठा सुना जाए, उस हवाले से हमें हमारी जमात का ही सिर्फ इलेक्शन कमीशन में फ़ैसला हुआ है, बाकी जमातों का अभी कुछ नहीं, किसी को नहीं सुना गया। तो इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो इंशाल्लाह बेहतर फ़ैसला देगा। सर, इसकी क्या वजह क्या समझते हैं आप कि सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया गया है इस सिलसिले में? अभी बाकी किसी जमात का नहीं चक्का चिट्ठा खोला जा रहा, उनकी जो गिराएँ हैं उन्हें नहीं खोला जा रहा, जबकि उनके अगर खोले जाए तो मेरा ख्याल है वो तो डायरेक्टली बैन हो जाएंगी। जितने उन पे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के भी और ये फॉरेन फंडिंग के भी, तो उन्हें क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो छेड़ा? ये तो अब अदारों को चाहिए ना, अदारे इंसाफ करें। ये अदारों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो है अपील करना अदारों के आगे, हमारा काम तो है अदारों के आगे दरख्वास्त करना। ये अब अदारों को चाहिए कि सबको बराबरी की सतह पर लेके चले, किसी एक को एक साइड पे ना घसीटे, सबको जिन जिन पे है इल्ज़ाम उन सबको लाएं, सबके साथ बराबरी की सतह पर चले। हमारे पे तो फॉरेन फंडिंग जो कह रहे हैं, ये देखिए ना, हमारे इधर के जो कई लोग हैं जिन्होंने इधर पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई को फंड दिए, हमारे पे ममनुआ किया हुआ है, ममनुआ फंडिंग का केस बनाया हुआ है। ये केस हम पे बनता ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सर, आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत इस वक्त ज़बरदस्ती आई है, जिस तरह भी आई है, मुसल्लत हुई है, ये टाइम पर इलेक्शन करवाएगी, जल्द इंतखाबात करवाएगी? इंशाल्लाह हम टाइम पे, हमारी कोशिश है, हमारी पूरी एफ़र्ट है हमारी जमात की कि इंशाल्लाह टाइम पे इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह भरपूर अक्सरियत से दोबारा हमारी हुकूमत वफाक में भी आएगी और चारों सूबों में आएगी इंशाल्लाह। सर, क्योंकि वफाक में तो नून लीग है इस वक्त बैठी हुई है, तो इलेक्शन का जो है वो तो अनाउंसमेंट उनकी तरफ से होगी, तो आप समझते हैं कि वो इतनी आसानी से करेंगे इलेक्शन का अनाउंसमेंट? ज़ाहिर बात है, उनको इक़्तिदार छोड़ना उनके लिए मौत है। वो इक़्तिदार को इतना पसंद करते हैं कि चाहे पूरा मुल्क जैसे मर्जी क्राइसिस में जाए। ये देख लें, जब आए थे डॉलर का रेट 178 पे था, अब डॉलर 250 तक हो गया। मुल्क को कहाँ ले गए हैं? मुल्क को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए, हमारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ अमान में रखे और हम आगे तरक्की की तरफ गामज़न हों। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इनसे हम निजात पाएंगे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल हो गए में? सॉरी। अच्छा सर, पीटीआई के दौर हुकूमत में हर जमात ने महंगाई मार्च किया, पीटीआई ने अभी तक महंगाई मार्च नहीं किया, जबकि पीटीआई के दौर में 12% महंगाई थी और इस वक्त तकरीबन 38% महंगाई की शरह जो है इस वक्त मौजूद। लेकिन पीटीआई इस पर कोई एहतजाज नहीं कर रही। इंशाल्लाह पीटीआई कर रही है। आप देख लें, सबसे ज़्यादा एहतजाज पीटीआई के हो रही है। पीटीआई ने अवाम को शऊर दिया है। अवाम को अब एक एक चीज़ का पता है कि कौन चोर है, कौन लटेरे हैं, कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। और अब ये इमरान, ये जो भी इलेक्शन हुए, इमरान खान के बयानिए की जीत हुई, पाकिस्तान की जीत हुई। इन चोरों, लटेरों, इन गद्दारों, इन ज़मीर फरोशों के ख़िलाफ़ अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब तो वाज़ेह आपको पता क्लियरली हो गया कि 20 सीटों पर इलेक्शन थे, 20 में से 15 हम जीते हैं, 3 ये जीते हैं और बाकी जो इन्होंने एक ली है वो भी आपको पता है कैसे ली है। तो अवाम ने तो अब क्लियर मैसेज दे दिया। तो इंशाल्लाह आगे भी अवाम अब पीटीआई के साथ है। अवाम बड़े शोर वाली है, अवाम अब समझ चुकी है। अवाम अब इनको धोखों में, इनके फ्रॉडपन में नहीं आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। जी नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया चौधरी शब्बीर साहब का, जो कि MP हैं 167 से, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू और किसी भी सवाल पे इन्होंने अपनी पार्टी के हिसाब से जो उनका लाया अमल है उस पर बात की। इन्होंने अपने सवाल के ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर जवाब नहीं फेंका। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे, तमाम सियासतदान ऐसे ही हों। देखते रहिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।